आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे। देखें अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में मणि के रूप में, एक चमकता हुआ मणि। ये मणि से प्रकाश इस प्रकाश को मैं फील कर रही हूँ। कितना प्यारा प्रकाश है। ये मैं हूँ। मैं लाइट हूँ। मैं माइट हूँ। अब देखें इस प्रकाश को ही देखते रहे। यही मेरा अस्तित्व है। क्या मेरा ध्यान इस लाइट की तरफ है या कहीं और भटक रहा है? कंसंट्रेशन लाइट की तरफ, इस मणि की तरफ। अभी देखिए कंसंट्रेशन आ रहा है कि किधर जा रहा है? कहाँ खींचावट है? क्या मेरा मोह मेरे शरीर की तरफ है या किसी रिश्ते की तरफ है या कौन सी वस्तु की तरफ? अभी देखेंगे फिर से कंसंट्रेशन मणि के ऊपर, लाइट के ऊपर। क्या हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं? मन बुद्धि को खींच कर लाए इस मणि और इस प्रकाश से निकलती हुई शक्तियां, इस प्रकाश से निकलते हुए गुण देखे कैसे फैलते जा रहे हैं। 7 गुण 7 कलर्स के रूप में फैलते जा रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन प्रकाश के ऊपर और उसकी किरणों के ऊपर। अब फिर से देखें मन कहीं भाग रहा है, उसको पकड़ कर लेके आएंगे। कहाँ भाग रहा है? कौन सा रिश्ता मुझे अपनी ओर खींच रहा है? चेक करें। क्योंकि अब घर जाना है। अब घर जाना है। कौन सा रिश्ता है जो मुझे खींच रहा है? मेरे ऊपर से ध्यान आजू बाजू लेकर जा रहा है। देखे बड़े प्यार से। वो नेबर्स भी हो सकते, तो बाबा को हम नेबर्स के रूप में भी देख सकते, या कोई और भी हो सकता है जो आपको कंसंट्रेशन से खींच रहा है। पकड़े उसको। अब देखे फिर से कंसंट्रेशन मणि के ऊपर और उस प्रकाश के ऊपर। मैं आत्मा, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, लाइट हाउस, माइट हाउस। अब मेरे हाथ में मेरा रिश्ता आ गया है जिससे मैं
बाबा से योग लगाने में मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, अभी वही रिश्ता बाबा के संग, पापा को उसी रिश्ते, उसी संबंध में देखेंगे। अभी देखे परम धाम में बाबा निराकार बिंदु स्वरूप स्टार, अब अपने आप को स्टार देखे, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा अब इस भ्रुकुटी कक्ष को छोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, बहुत ही इजीली जा रहा है, परम धाम में आ गया। बाबा से वो रिश्ता, वो संबंध जोड़ेंगे जो हमें खींच रहा। देखिए और कहीं आ सकती है, कहीं मन कुछ खाने में, कुछ पहनने में, कहीं धन में और किसी वस्तु में अटका है, बाबा के पास छोड़ के आएंगे आज। और बाबा से जो ये संबंध है वो रोज देखेंगे, उस संबंध से तो वो प्यार मिलना चालू होगा, प्राप्तियां मिलनी चालू होगी। रोज इसे ट्राई करेंगे, अमृत वेला, और दिन में जब भी वो रिश्ता हमको खींच रहा है, तभी तभी बाबा से रिश्ता जोड़कर वो अनुभूतियां मुझ में भरती जा रही है, और वो खिंचाव, वो लगाव, सब कुछ बाबा से जुड़ता जा रहा है, और वो रिश्ता बाबा से ऐसे फिक्स हो गया, और वहां से प्यार अनुभूतियां होने लगी। अनुभव करेंगे जो कमियां इस संसार में है, वही कमियों को पूर्ण करते हुए बाबा के रूप में मुझे अनुभव हो रहा है, वही रिश्ते से। अब बाबा को मन की आसक्ति, जहां पर और मन अटकता है, वो चीजें दे रहे, हैंड ओवर कर रहे। अब बाबा को आकारी रूप में लाएंगे, आ जाए स्थूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन आ जाए, आकारी फरिश्ता स्वरूप में आत्मा, ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी कक्ष में शिव बाबा, और हर एक जिसमें हमारा मन बुद्धि अटकता है, योग में बैठने के टाइम वो बाबा को हैंड ओवर करें। बाबा के नैनों से, मस्तक से किरणें आ रही है मुझ पर, और मैं इजीली उन वस्तुओं को बाबा के हाथ में दे रही। देखिए अभी उस वस्तुओं में से, उस धन से या उस रिश्ते से जो भी आसक्ति थी, वो बिल्कुल ही आसक्ति रहित हो रही है।
और हमारी मन बुद्धि पूरी तरह से मुक्त, और बाबा से निरंतर कनेक्शन, बस प्यार ही प्यार बाबा से, बाबा से नैन मुलाकात करते हुए बाबा के लव में लीन। मेरा तो एक बाबा, दूसरो न कोई। बाबा के बाहों में समा जाए। वो प्यार, मेरापन, अब बाबा ने मुझे साकार शरीर में भेज दिया। आ जाए अपने साकार शरीर में, साकार वतन में। ओके, तो सभी आज हम ना साकार मुरली का पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सर्व संबंधों से रिश्ते और कहाँ पर हमारी आसक्ति है, कहाँ पर मोह है, इस पर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अंत समय ये खींचने वाला है। तो सभी अपना अपना शेयर करेंगे कि हैंड रेस करते हुए। ओम शांति। हाँ बोलिए। आप योग में बैठते हैं तो व्यर्थ का आ जाता है कभी कभी, और अपने कुछ मन में ध्यान में नहीं होता है, वही सवाल आ जाता है। उसमें अपन ने मतलब उसको कभी याद भी नहीं करते, वो भी कभी कभी शब्द आ जाता है। ऐसा होता है कि वो किसी हमने में 63 अपना जन्म क्या क्या करके आए हैं, तो वो इमर्ज होता है। कभी कभी स्वप्न में भी ऐसे दिखाई देगा कि जो हमने कभी देखा भी नहीं, या योग में ऐसी ऐसी चीजें इमर्ज होगी, कभी कभी अमृत वेला भी, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहता है। स्टोरेज है ना, 84 जन्म का, 84 हम्म बोलते हैं ना। हम्म तो उसमें 63 बर्थ उसमें ही है ना। हमारे द्वापर युग से तो हम जन्म लेते गए। आज साकार मुरली में भी बोला ना, सतयुग, हम्म जैसे हम सतयुग में उतरे हैं ना हम्म यहाँ पर, तब से हम्म जन्म लेते लेते त्रेता में आए। त्रेता के जन्म पूर्ण होते होते फिर द्वापर में भी हमने ही जन्म लिए। किसी ने कुछ बोल दिया और अपन नहीं, अपन साक्षी होके देखते हैं अपन, लेकिन वो टाइम तो अपने को कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब योग में बैठता है तो वो शब्द याद आता है, ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, ऐसा होता है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मन शांत होता है ना,
मन शांत होता है तो अनकॉन्शियस माइंड के वो सब फाइल्स ओपन होने लगते हैं, क्योंकि इतना मन को आराम कभी नहीं मिला ना। अनेक जन्मों तक मन भागता रहा भागता रहा भागता रहा, वो थक गया था। किसी ने उसको रुको आराम करो ऐसे बोला ही नहीं। बाबा आए, बाबा ने हमें हमारी पहचान दी और इस मन को एक रुकाने के लिए, एक आराम करने के लिए एक स्थिति का अभ्यास देना। आपका मन शांत है, आप बहुत प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, ऐसे ऐसे स्वमान देकर हमारे मन को शांत किया। आप शक्तिशाली हो। तो फिर है ना, तो उस शांत मन में जो पहले हलचल है तो वो तो बाहर आएगी ना पहले। जैसे देखो दसरे में हम पूरा साफ सफाई करते तो पूरा गंदगी तो बाहर आएगी ना जैसे जन्म की, तो वो धीरे धीरे आती है। तो उसको नेग्लेक्ट करना है, ज्यादा नहीं सोचना है उसके ऊपर। कल भी बाबा ने बोला ना, माया माया आपको ऐसे ऐसे खेल दिखाएगी, उसको मत सोचो मत, वो कुछ भी दिखाएगी। कल के मुरली में भी। ओके, और कोई बता सकते हैं? ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ बोलिए। बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वो सदा खुला रहे, माया के प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। जो अग्नि से विक्रमाजित बनना है। ओम शांति। ओके, नीलम बहन बोलिए। नीलम सिस्टर आपका अनम्यूट है, बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। जैसे बहन का क्वेश्चन था, तो ऐसे एक दो प्रैक्टिस हैं, जैसे कि जब हम अपने योग में बैठते हैं तो उस समय हम अपने हाथों को आकाश की ओर रख के और वाइब्रेशंस लेते हैं, जो एक भाई ने यहाँ पर सिखाया था। वो बहुत प्रैक्टिकल यूज है, एकदम संकल्प शांत हो जाते हैं। तो वो करके देखने से और हाथों की मुद्रा को भी उसके ऊपर अटेंशन देने से भी दीदी, ये संकल्प को काफी प्रैक्टिस किया है हमने, यहीं पर ही भाई ने बताया था। नीलम सिस्टर, हमको उनका नाम या डेट पता है? मैं भी वो ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं याद और उनका दिन भी नहीं याद कब किया था। जी मुकुल भाई जी थे उस दिन, आई थिंक लास्ट सैटरडे और डे बिफोर सैटरडे, अभी का यही महीना में। हाँ जी, ये और बस ये करके देखिए, दिन में 3-4 बार ही हम करते हैं तो ओपन हाथ, बैठे बैठे जब भी आप खाना खा लो, योग में बैठो, तो ऐसे आकाश की तरफ ओपन कर सकते, चार्ज लगता है कि चार्ज हो रहा है और संकल्प बिल्कुल कूल हो जाता है। और बाकी दूसरा ये है कि जो संकल्प आने हैं उनको आने दो और एकदम मत स्टॉप करो उसको धीरे धीरे स्लो बाय स्लो उसको नई डायरेक्शन देते हैं, तो वो पुरानी बातें, पुरानी यादें जो होती हैं वो स्टॉप होती जाती हैं। और जब स्टॉप होती जाती हैं तो वो अंदर से मतलब बिल्कुल ही बस्ट हो जाती है। ये इस आत्मा का अनुभव है कि पहले बहुत चलते थे, लेकिन अब ऐसी एक्टिविटीज करने से, कुछ यूज करने से, पानी का बहुत महत्व है। पानी को चार्ज करके पिए, खाने को तो हम जैसे करते ही हैं, लेकिन पानी का कुछ भी पिए, उसको चार्ज करके पीने से भी हमारे संकल्प जो है बहुत ही मतलब मिनिमाइज हो जाता है एकदम। और वही संकल्प चलते हैं जो हमें उसको पूछना पड़ता है कि अब तो कुछ करवा लो काम, ऐसे लगता है। तो ओम शांति। किसी को अच्छा लगा हो तो यूज जरूर करें वो। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, जब मैं पहले योग करती थी ना शुरू शुरू में,
मुझे हम छोटे पे कुछ डरावना सीन्स देखे थे, तो जब मैं योग करती वो सीन इतना स्ट्रांगली आता था, मुझे बहुत डर लगता था। और योग करते-करते पता नहीं बाबा को मैं सौंपते गई और अब वो सीन अब कभी नहीं मेरे सामने आया। और तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सीन मेरे सामने से चला गया। बहुत डरावना का सीन था, किसी ने शरीर छोड़ा था बुरी तरह से। तो और एक और बात मुझे अच्छा लगता है कि अब अब मैं सभी दिन बाबा को जब सुबह में भोग कुछ न कुछ तो लगाती हूँ ज़रूर। उसके साथ मैं जल रखती हूँ, पानी रखती हूँ और बाबा के साथ भोग के साथ जल रखकर उसे शक्तियाँ भरती हूँ उसमें और वो पानी मैं पीती हूँ दिन में। और वो पानी पीने से हमारे शरीर में बहुत दर्द होता था, जॉइंट्स में पीड़ा होता था और अब सब दर्द एकदम से खत्म होने लगा है। मैं एकदम और हेल्थी फील करती हूँ। तो पानी में शक्तियाँ जब भरते हैं बहुत मदद करता है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। ओम शांति। जी, पानी चार्ज करने का तो बहुत फायदे हैं। और सेंटर्स में भी हम कर्म योग करते हैं ना, ओम कुछ शांति भी दीदी। दीदी जो भी, तो उसमें ओम से भी कम होते। ओके पुष्पा बहन बोलिए। आज मुरली कितने बजे शुरू हो गई दीदी? आज मुरली कितने बजे शुरू हुई? 9 बजे अव्यक्त मुरली शुरू होती, 9:30 बजे खत्म होती, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन। हेलो। कि आज बफर डे है, आज साकार मुरली का ही हम पॉइंट ले रहे। जो बाबा ने बोला ना, किसी संबंध में अगर आपका मन अटकता है या किसी में आसक्ति है तो उसके वजह से खिंचावा था, तो उसको क्लियर कर रहे हैं। उस टॉपिक पर चल रहा है कि योग लगने के टाइम जो आत्मा उड़ती है ना, आत्मा किधर भारी हो रही है और आत्मा क्यों नहीं उड़ पा रही या आत्मा में क्या ख्याल आ रहे, उसके ऊपर चल रहा है टॉपिक। तो योग में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। आज के वरदान है ना साकार, तो आज बफर डे है ना, सैटरडे है आज। अच्छा, इसीलिए तो आज हम अलग टॉपिक लेते हैं। तो आज का वरदान ही लिया है आज। तो देखो वरदान में ये बोला है कि ऐसा संबंधी लो जो आपको नीचे खींचता है। देखो योग में बैठे और वो आत्मा आपको नीचे खींचती है, यानी उसमें आपका मोह है, इसके वजह से आप नीचे आ रहे हो। तो वही संबंध हमें बाबा से जोड़ना है। तो बाबा से वो संबंध जोड़ने के बाद जो प्राप्तियां मिलेगी और जो प्यार मिलेगा और जो कंप्लीटनेस मिलेगी वो बाबा से ही मिलेगी, क्योंकि अन्य आत्माएं सभी इतनी कंप्लीट नहीं है ना। हर संबंध बाबा से जोड़ते हैं। ओके अंजलि बहन, ओके वंदना कुलकर्णी बहन ओम शांति बहन। बोलिए। लगा तो नहीं। ओम शांति बहन। हाँ बोलिए। बाकी के सब मन में बोल तो इतना लगाव तो नहीं है, लेकिन याद आती है। वो भी याद बहुत है क्या? बोल तो जब भी हम योग में बैठे तो नहीं आता है याद, लेकिन ऐसे ही कभी कभी याद आती है। बोल तो बेटा यूएस में रहता है, बेटी और कहीं रहती है, ऐसे सब थोड़े से रिश्तेदार भी बहुत सारे हैं, तो याद आते हैं। वो गलत है या फिर मुझे उनसे कैसे छुटकारा पाए, ये याद नहीं आए। अगर याद सताती है तो फिर वो गलत है। अगर याद तो आनी चाहिए हमारे, लेकिन योग में बैठने के बाद याद आ रहा है तो फिर वो खींच रहे आपको नीचे। नहीं तो योग वही संबंध बाबा के साथ। बोलिए। बाबा के साथ तो ऐसे संबंध रख के ऐसे योग होता है, योग में नहीं आता है, लेकिन ऐसे कभी कभी याद आते रहता है, तो याद आती है। वो तो आना चाहिए, वो तो ड्यूटी है ना उनके प्रति। कहीं देवरानी कैसे है, देवर कैसे है, ऐसे सब बोल तो ऐसा लगता है कि एक बार फोन करके पूछ ले हमसे, तो गलत तो नहीं है इसे। नहीं गलत।
नहीं मैं और योग वही में सब रिश्ते बाबा से जोड़ने हैं, अगर ज्यादा सताते हैं तो हाँ, बाबा से जोड़ने हैं। बाबा से उनका रिश्ता बाबा से जोड़ देना है। जितना हम जोड़ते जाएंगे उस रिश्ते से हम और भी आसक्ति जो है, मोह जो है वो कटता जाएगा। जैसे आज बोला ना, कमल फूल के समान बनना है। कमल कीचड़ में ही है, लेकिन एक भी कीचड़ का टप्पा उसके ऊपर नहीं आ सकता नहीं है ना। तो हम ये पूरा कलयुगी दुनिया है, इसमें पूरा कीचड़ ही है ना, पूरा गंदगी है। उसमें हमें कमल पुष्प के समान रहना है, सभी संबंधियों के साथ रहना है, सभी के साथ रहना है। रहना तो है, वो बड़ा परिवार है तो तो उनके न्यारा साथ और प्यारा, निभाना न्यारा है। और प्यार। हाँ जी। कोई कोई माता कैसे रहती है, मेरा बेटा कैसे होगा, रोती रहती है। तो नहीं ये नहीं स्टेज अति की है। तो ये नहीं, जो है जैसा है वहां पर ठीक है। ओके, ओम शांति। वो आत्मा है, वो कार्य कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ याद आ रही है, फोन कर रहे, डिलीट। ओके, हाँ हमें ऐसे भी नहीं कि तोड़ना ही सभी के साथ तोड़ निभानी है। निभानी पड़ेगी। ओम शांति। ओके, और कौन? हाँ, शांति। और कौन बात कर रहे थे? अंजलि गिरिमा सिस्टर बोली, आपने अनम्यूट किया था। ओम शांति। मैं जब बैठती हूँ योग में या अमृत वेला में, तो थोड़े देर के बाद कहाँ कहाँ खुजली आती है। मैं उसको ट्राई करती हूँ कि निग्लेक्ट करूँ, पर अब क्या करें इसे? ऐसे कान में आती है या कहाँ भी आती है, ऐसे थोड़ी थोड़ी खुजली, तो मेरा ध्यान वहां जाता है। तो उस टाइम वो लिख के लेना है कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसके ऊपर बाबा से रूरियान कर, बाबा से डायरेक्ट बातचीत अच्छा। है ना। कभी कभी बैठ के डायरेक्ट बोलेंगे ना तो वो छोड़ता है, क्योंकि वो बार बार आपको खींचेगा। जब बाबा से डायरेक्ट उसके बारे में बोलेंगे ना, बोलते रहेंगे, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों, रोज बोलना है, लेटर में लिखते जाना है, रोज रोज रोज। तो वो कम होते होते जीरो में आएगा, उसका जो असर रहेगा पीछे लगने का वो भी चला जाएगा। हाँ, ऐसे बहुत हमने नहीं किया आती है, है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आती है, एकदम अटेंशन वहां जाता है। हाँ, तो थोड़ा भी गया तो उसने काम किया ना, आपको हाँ वो पावर हाँ हाउस से डिटैच तो कराया। हाँ वो बाबा को दे देना कि बाबा ये देखो, ये बात मुझे तंग कर रही है, हाँ। ये बात। ओके ओके, थैंक यू। आपको जैसे इजी लगता है ना, आपके वे से करना है, क्योंकि बाबा हमारा, ये बाबा हमेशा बोलते हैं, अगर हमारे पिता है, हमारे माता है, उनसे कैसे बात करते हैं हम। ऐसे नहीं कि बाबा कोई और है, अलग है, कुछ हस्ती है, ऐसे नहीं। हम एक फैमिली है, हमारे शिव बाबा हमारे माता पिता है, उनसे फ्रीली बोलो। बोलते ना सर्जन के आगे अगर हम बीमारी नहीं बताई तो कैसे क्योर होगा। ठीक है। जी, पुष्पा बहन बोलिए। ओके, नीता बहन। ओम शांति। थोड़ी सी एक समस्या था। बोलिए। हेलो, ओम शांति। हाँ हाँ बोलिए, पुष्पा बहन जी, बता मुझे रही है। ना नींद के झटके बहुत आते हैं। मैं अपने यहाँ नैनपुर से 16 किलोमीटर दूर शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, तो स्कूटी से जाती हूँ दीदी। तो मुझे ना आज तो मैं गाड़ी के नीचे आते आते बच गई। पलकें इतनी झपकती हैं नींद में, तो मैं निंद्रा जीत कैसे बनूं? मुझे कोई उपाय बताएं आप। गाड़ी चलाते हुए या योग में नींद आती? किस नहीं बात? नहीं, गाड़ी चलाते हुए भी और योग में भी आता है वो तो। झुटके आते हैं तो मैं चल के योग करती हूँ, यानी चलने फिरने लगती हूँ। पर गाड़ी चलाते में, जैसे आज एक बिल्कुल वैन सामने आ गई और मेरा बिल्कुल आंख लग रही थी, बिल्कुल चट से आंख खुली, मैं अरे बाप रे, मैं कहाँ घुस जाती आज। तो ये तो फिर आपका थकावट है शरीर का। अच्छा, है ना, कम शरीर से में कम वीकनेस आ 5 रहे। अभी 4 6 देखो, बार। आहार ऐसे हो गए कि हमको एडिशनल न्यूट्रिशंस लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है ना, तो ORS ज्यादा पीना है ना। ये तो डॉक्टर का, ये शरीर का बीमारी, बाकी आत्मा का कुछ बीमारी नहीं है।
आपका खाना पीना टाइम में चाहिए और कुछ उसमें न्यूट्रिशन फूड ऐड करें, ज्यादा से ज्यादा पानी, ORS, ऐसे भी। वो आपका शरीर का प्रॉब्लम है, आत्मा का नहीं कुछ। हाँ नीता दीदी, सिस्टर। पूरे रास्ते में शाम को लौटते समय तो कम से कम 4 बार, 4 से हाँ, 5 वो बार। क्या हो रहा है, शरीर को ओवरलोड हो रहा है कुछ तो, का थकान। ओके ओके दीदी, ओम शांति। नीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। शांति दीदी। जो बहन का जो प्रश्न है ना कि बीच बीच में नींद आ जाती है, तो एक हाँ प्रयोग बोलिए। ये करे, हाँ एक प्रयोग ये करे कि जब घर से निकले ना, कहीं भी जाए, 5 मिनट के अंतर में जाइए कि 1 घंटा ड्राइव करते, जो भी करते हैं, सबसे पहले बाबा के साथ घर से निकलते वक्त बाबा को बोलना कि बाबा जो भी मैं चलाती हूँ, व्हीकल, साइकिल, स्कूटर, कार, जो भी चलाती हूँ, बाबा आपको चलाना है। और उस वक्त बाबा से रू रियान करते चलेंगे ना, तो बाबा ही आपको टचिंग करेंगे। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है कि हम तो घर से निकल ही जाते, लेकिन बाबा को नहीं बोलते। जब बाबा को बोलते हैं तो बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है। और दूसरा, जो नींद, जो किसी बहन ने प्रश्न पूछा था ना कि सुबह में ज्यादा से ज्यादा योग में विघ्न पड़ते हैं, विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि रात का हमारा चिंतन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना, तो उस वक्त विघ्न पड़ना ही है। रात को अपना पोता मेल चार्ट जो भी है, जो भी सारा दिन का जो भी विघ्न आया, बाबा को लिख कर भेज दो, और बाबा मेरे को दूसरे दिन फ्रेश होकर बैठना है। अगर आपको नींद आई, अगर आपको विघ्न आया कोई भी, तो आप मुरली का एक पॉइंट और मुरली का एक पैराग्राफ पढ़ के बैठो, और उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, और आपका व्यर्थ जो चलता है ना, वो व्यर्थ कभी भी नहीं आएगा। धीरे धीरे स्लो होगा, ऑटोमेटिक स्लो नहीं होगा, धीरे धीरे स्लो होगा। ये 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रात का चार्ट देने का और सुबह में अमृत वेले सबसे पहले एक पैराग्राफ। तो सबकॉन्शियस माइंड और जो माइंड जो नींद में है ना, उसको जागरूक हो जाएगा, और उसके ऊपर मनन चिंतन करके योग करेंगे ना, तो बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने पहला पॉइंट भी बहुत अच्छा बताया कि गाड़ी में बैठने के टाइम कंपेनियन बाबा को ले, बहुत सुंदर, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कापी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। योग में नींद आने का दूसरा कारण भी होता है कि व्यर्थ संकल्प हमारे पूरे दिन बहुत चलते हैं, ओवर थिंकिंग, तो उसको हमें कम करना है, वो व्यर्थ संकल्प को। वो कैसे होगा कि बाबा की मुरली के ज्ञान के पॉइंट्स हमें उस पर चर्न करते रहना है, और या तो आत्मिक स्थिति में रहना है, या तो बाबा की याद में रहना है, अलग अलग संबंध से। ये 3 करते हैं तो व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और फिर योग में भी हेल्प होंगी और नींद भी नहीं आएगी। ओम शांति। और वन मोर थिंग, दिन में थोड़ा फ्यू आवर्स साइलेंस रखना है, बोलना नहीं है, तो इससे भी मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। हम ऐसा करना है, when अमृत वाला प्रथमेই हम मुरली पड़ेगा, बाबा का इम्पोर्टेंस पॉइंट हम रिवाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली माने नींद चले जाएगा। आफ्टर दैट आई योग में बसा, बाबा याद करना है अप टू 4-5 o'clock तक। ओके, ओम शांति। जी जी। और सोने के पहले ना आधा घंटा सिर्फ बाबा को ही देंगे, क्योंकि सोने के पहले जो भी हम करते हैं ना, डायरेक्ट सोते सोते फिर वो अनकॉन्शियस में जाते है ना। शायद ये 2-3 दिन पहले भी ऐसा कुछ मुरली आया था कि निद्रा योग में जाते। फिर जैसे देखो, मम्मा भी ना दूसरे दिन का मुरली रात में पढ़ के ही सोती, तो सेंटर्स में बहनें ये करती प्रैक्टिकल। आगे का जो साकार मुरली है ना कल का, वो पढ़ के सोना, पढ़ना, बाबा को लेटर लिखना, बाबा से रू रियान करना, बाबा को थोड़ा योग करते करते ही सोते हैं, फिर वो किसी से बात नहीं करते। तो ऐसे भी प्रैक्टिसेस थोड़े दिन करके देखो, फिर उसका आदत पड़ेगा। हाँ, हम रहते हैं गृहस्थ में, सोचो
लेकिन लास्ट आधा घंटा या 15 मिनट्स एटलीस्ट तो अपने आप को देना चाहिए ना, तो क्योंकि ये अनमोल रहते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ये जो प्रॉब्लम्स है योग के वो टोटली खत्म हो जाएंगे, जो भी आसक्ति है ना। मम्मा ओके। पापा का और ज्यादा से ज्यादा समय रात का जो था ना, उसमें ही सबसे ज्यादा मम्मा और बाबा ने पुरुषार्थ किया। निद्रा में भी उसने योग लगाया इसी तरह, क्योंकि रात को वो पढ़ के सो जाती थी, बाबा की याद में सो जाती थी, बाबा को सब कुछ बता के सो जाती थी, तो इतनी हल्की हो जाते थे दोनों। तो सुबह में भी उसको नींद नहीं आती, और बाबा से सच्चा लगाव, सच्चा प्यार। और हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमको लक्ष्य प्राप्ति करने में जो जो भी बाधा आती है उसको नष्ट करते आगे बढ़ते जाएंगे तो निद्रा नहीं आएगी। ओम शांति। जी, तो ये आज से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फॉलो मदर फादर बोलते हैं ना, किसी से बात नहीं करो लास्ट 15 मिनट्स, एटलीस्ट आधा घंटा रखो ही खुद के लिए, है ना। और बाबा से बातें करते हुए वतन में जाकर सो जाओ, या बाबा को अपने साथ बुलाओ सोने को, है ना। तो मम्मा बाबा जैसे सोते थे ना एक डायरेक्शन में, या तो उनका बेड का जो भी बिस्तर था वो हिलता नहीं था, एक सिलवट भी नहीं आती थी। तो कितने शांत प्रिय आत्मा बन चुके थे वो अपने आप को। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस करेंगे ना, जो भी सुबह का जो प्रॉब्लम है, अमृत वेला योग न लगने का, या कहाँ पर मोह में अटक रहे, वो सब धीरे धीरे आई थिंक 100% खत्म होंगे। ओके, और कौन बात कर रही? कहाँ पे सिस्टर, आपको और कुछ बताना है? ओके, शेरू भाई आपको कुछ बताना है? देखो, जो सेवा में होते हैं ना उनको योग लगाना नहीं पड़ता। जैसे देखो हम देखते, जैसे शेरू भाई हमेशा टाइम के पहले आते ग्रुप में, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, और सेवा के लिए जो भी रहता है उनका, सुबह भी रहते बहुत बार। तो ऐसी आत्माओं को योग अपने आप लगता है, इनके व्यर्थ अपने आप खत्म होते हैं। जो सेवा में रहते ना, यही सेवा नहीं, अगर सेंटर में सेवा है या कुछ, इससे भी हमारा बहुत सारा व्यर्थ खत्म हो सकता है। शेरू सिस्टर आप ओके, शेरू भाई आप कुछ बताएंगे? ओम शांति दीदी, ऐसे जितने बिजी रहोगे ना उतने इजी रहोगे, उतने संकल्प नहीं चलेंगे व्यर्थ। वेस्ट भी बेस्ट बन जाएगा बिजी रहने से। बस हम बिजी रहते, जितने बिजी रहते हैं हम ठीक रहते हैं, हम भी बिल्कुल। कभी अगर खाली होते हैं तो कहते हैं खाली मन शैतान का घर, वो बात हो जाती है। तो अपने आप को सेवा में बिजी रखो, चाहे मन चिंतन में रखो, चाहे आप कोई भी करो, बाबा को याद करो, मुरली का चिंतन करो, या फिर शेयरिंग करो, जो भी आपने करना है आपस में। जब भी कोई मिलते हो पहले मुरली का पॉइंट शेयर करो आपस में। किससे भी बात करते हैं ना, जैसे हमारी मेगा दीदी से बात होती है, पहले हम मुरली का पॉइंट बोलते हैं, वो भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, मुरली का मन चिंतन होता है, व्यर्थ नहीं चलता। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा। तो ऐसे आपके अनुभव किसी के होंगे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, कमल बहन कुछ है, आप बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ, दीदी, बोलिए। सेवा पे मुझे याद आया कि सेवा भाव बहुत है मेरे अंदर, और ये अवसर मुझे मिलता भी रहता है घर में भी। स्थूल सेवा की बात कर रही हूँ, मेहमानवाजी हो या किसी मरीज की सेवा हो, ऐसे मिलता रहता है। तो ये सब मेरा देख के युगल बोलते हैं कि तुम अगले जन्म में दासी बनोगी सत्य दासी बनोगी, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा चिंतन चल जाता है। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर आप अगर सेवा लेते हो तो दासी बनेंगे, ऐसे नहीं। बाबा बोलते यहाँ के गरीब वहां पर साहूकार बनेंगे, यहाँ पर सेवा करेंगे तो वहां अपने सेवाधारी मिलेंगे। ओके, और कोई ऐसे है? रहते। जी जी। मैं बोलूं?
आज का जो हाँ बोलिए। स्लोगन था उसको फिर से पढ़िए। जब हाँ उदास बोलिए। बनते हो तब दासी बनते हो। आप अगर उदास नहीं बनते हो, उमंग उत्साह से सेवा करते हो, तो दासी बन ही नहीं सकते। वो लिटी जिसने भी बोली है उसको बार बार लिख के बताओ कि बाबा ने क्या कहा। आज का स्लोगन में ही है। हाँ जी दीदी, बहुत स्नेह भाव है मेरे अंदर, तो बहुत स्नेह आप से क्यों करती हूँ। चिंता करते हो? आप किसी की भी नहीं सुनो। बाबा ने क्या कहा मुरली में? दादी ने, ब्रह्मा बाबा ने सेवा की तो ब्रह्मा बाबा क्या वो दास बनेगी, उदास बनेगी या नौकर बनेगी? उसका लक्ष्य उसका देखो उसके सामने कि उसने क्या किया है। हमको ब्रह्मा के कदम पर चलना है। ओम किसी की भी बात जी, जी, सोचेंगे तो जी। आप नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और आपकी स्थिति ऊपर से नीचे आ जाएगी और बार बार वो ऊपर क्या नीचे है, ऊपर नीचे। अलौकिक में नहीं रहते ना, लौकिक में होते, उनको ज्ञान नहीं पता रहता है तो भी ज्ञान ऐसे नहीं, बोलते लेकिन रहते। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसको फिर से वो बोले ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे तो फिर हमको हम हमें हो में गए ना खुशी है। कोई। नहीं, किसी को भी नहीं देखना है। बाबा आपकी स्टेज बनाने के लिए माया को किसी भी रूप में भेजेंगे, लेकिन आपको माया को पहचानना है। जो भाई ने बोला वो आपको माया वो के रूप में कहावत उसको मालूम देखना। होगा ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी तो देखता नहीं ना, क्योंकि उसमें वो शक्ति रहती है। अगर वो दीदी पीछे गर्व मुड़ जाए तो ऐसे ये नहीं, बाइबल स्लोगन में को होना याद है करके कुछ भी बहना, हो। आप चिंता मत करो। आप दासी बनने वाले में के लिए पुरुषार्थ नहीं करे। इसीलिए सोचना चाहिए कि जैसा संकल्प ऐसी सृष्टि बनती है, तो संकल्प भी ऐसा नहीं करो। ओम शांति। दीदी हम भी बहुत पर्सनल सही। डांट खानी पड़ती है। हम भी पर्सनल जानते ओके हैं उनको, मजाक नहीं करते। वैसे बाबा गीत बहुत बनाते हैं, बहुत सेवादारी हैं वो भी। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? मीनू वाडवा बहन ने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, एक पॉइंट बोलते फिर हम इसको क्लोज करेंगे। बोलिए तारा सिस्टर, बोलिए या मीनू बहन। अभी जैसे 3-4 दिन पहले भी जी साकार मुरली, जी साकार मुरली, ओम, हाँ बाबा ने 3-4 दिन पहले भी साकार मुरली में कहा ना, जितना आप यहाँ पर बेगर आपका बनेंगे आवाज तो वहां पर आपको प्रलय। तो ये नहीं आ रहा था आवाज दीदी, कट हो रहा है आपका। जी जी दीदी, मैं तारा सिस्टर। जी दीदी, जो टीचर है ना, जिसको बहुत नींद आती है स्कूटर ड्राइव करते समय, मुझे भी बहुत नींद आती है ड्राइविंग करते समय, बिकॉज बहुत थक जाते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाबा का सॉन्ग्स लगाती हूँ। बाबा का सॉन्ग्स लगाकर जब सुनती हूँ मेरा नींद चला जाता है। तो वही मैं उनको भी बताना चाहती थी कि अगर वो बाबा का सॉन्ग सुने, उसका नींद स्कूटर चलाते समय चला जाएगा। और दूसरा बात मुझे एक पूछना था, जब घर पर हम भोजन करते हैं, युगल जब रहते हैं, वो मेरा जो प्लेट होता है वो वो वॉश करना चाहता, मुझे वॉश नहीं करने देता। बोलता है अपना समय बचाओ, लेकिन वो वॉश करना चाहता है। इसके लिए वो क्यों वॉश करना चाहता है? मैं उनका दासी नहीं बनना चाहती हूँ। वो ज्ञान में नहीं है, तो मुझे ही वॉश करना है कि वो जबरन चाहता है कि वो मेरा प्लेट वॉश करे? भोजन तो मैं बनाती हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि तो इसमें ज्यादा सोचो मत, उनकी इच्छाएं तो करने दो, है ना। किसी को मना नहीं करना किस बारे में, क्योंकि ये एक छोटा सा ही प्रॉब्लम है। वैसे तो बहनें खुद ही वॉश करती है खाने के बाद। तो ये ऐसे लौकिक में इतना ज्यादा हमको सोचना भी नहीं है ना। कोई नहीं, कोई तो बातों में लेट गो। मैं ऐसे फील करती हूँ कि बाबा कहता है कि अपना हाथ चलता है तो अपने करो, लेकिन जब कोई और करेगा तो मैं उसका नीचे दबती जाऊंगी ना। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ओम कविता शांति। सिस्टर, आप ओम शांति दीदी। बोलिए। इसलिए हम उनको भाग्य बनाने के निमित्त भी बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शुभ भावना रखो, वो ज्ञान में चल पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी सेवा, यदि कृष्ण भगवान सबके पत्ते उठा सकता है, तो उनको कितना सुप्रीम है। तो ये यदि ज्ञान में नहीं है तो ज्ञान में चल पड़ेंगे। ओम शांति।
ओके, कविता सिस्टर कुछ बोल रहे क्या? रात में क्या तैयारी करनी मुरली के लिए, टाइम मैनेजमेंट? देखो मम्मा ना 11 बजे अगर सोती थी ना तो भी लेट भी होता था ना, तो भी वो मुरली पढ़कर ही सोती थी। उन्होंने वो एक नियम बनाया था, तो मुरली पढ़ते पढ़ते तो हमारा 15-20 मिनट तो ऐसे ही जाता है ना, तो वो हमारे अनकॉन्शियस में छप जाती है। तो ऐसे आप कर सकते हो सेकेंड डे का मुरली। तो जैसे टाइम मैनेजमेंट करना है तो कर सकते, क्योंकि ना हम हल्के होते हैं, ये आत्मा का भोजन है ना, तो सुबह कैसे उठाना है बाबा को वो बाबा जानता है। ऐसे नहीं सोचना है बहुत लेट हो गया अभी क्या मुरली पढ़ना, फिर मुझे सुबह तो योग करना है, जल्दी उठना है, फिर हम ऐसे नेग्लेक्ट करते। तो इसको भी एक अगर आदत बनाए हम, क्योंकि ये मम्मा पापा करते थे, तो ये छोटी छोटी आदत है ना, अगर हम डालेंगे ना, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना ही है, घर में भी है, तो भी समझो 10:30 का मिस हुआ तो 5-10 मिनट इधर उधर गया ना, तो भी हम बाद में भी कर सकते, 3 मिनट का है। अगर 12 बजे का मिस हुआ, अगर 12:05 को ध्यान में आया तो भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं सोचो कि मिस हो गया, मिस नहीं, उसको कर सकते, क्योंकि हमने ये सेंटर में सीखा है रहने के टाइम। तो हमें ये करना है, छोटी छोटी बातें हैं, तो उसमें अशरीरी होना या कुछ कुछ ऐसे 5:30 का ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ पर भी है, 3 मिनट साइलेंस में बैठो, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इसका असर पूरा सेकेंड डे के अमृत वेले पर जाते हैं। रात में अगर हो सके तो मुरली पढ़ के ही सोना। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम सभी को आएंगे ही, तो सभी बाबा को लेटर में लिखे या डायरेक्ट निमित्त बहनों से भी अगर हो सके तो उनको फ्रीली बताए। अगर नहीं बता पा रहे, बाबा से रूह रिहान करो, डायरेक्ट बाबा से पूछो, ऐसे कुछ कुछ कर सकते। तो सभी का शुक्रिया, शाम के सत्र में आप सभी के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस शेयर करने के लिए 1 मिनट हम साइलेंस में जाते हैं और सूक्ष्म वतन में चलते सभी। जो कुछ भी है बाबा के पास बैठते हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठते हुए बाबा के नयनों से निकलती हुई किरणें, बाबा से जो प्यार है वो अनुभव करेंगे। भ्रुकुटी से, नयनों से निकलता हुआ प्यार, अपनापन, और बाबा को बता दे सब कुछ। बाबा से बताते बताते, बाबा से रूह रिहान करते करते, पूरा प्रॉब्लम बताते बताते हम बाबा की गोद में जाकर बैठेंगे। वो हमारे बाबा है ना, वो बाबा हमारे सर के ऊपर से हाथ फेरा रहे, पूरा हमारा सब कुछ जो भी है वो सब कुछ ले रहे। बाबा से रूह रियान करेंगे। बाबा को गुड नाइट करेंगे, बाबा की गोदी में ही सो जाएंगे। ओम शांति शांति।